सुंदरपुर गांव में बिरजू अपनी बीवी काजल के साथ रहता था। बिरजू के गांव वाले उससे बहुत नफरत करते थे, इसीलिए बिरजू को गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। वो किसी न किसी दिन गांव से बाहर जाकर दिहाड़ी लगा लेता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन बिरजू की बीवी काजल बोलने लगी, बिरजू, ये गांव वाले हमसे क्यों नफरत करते हैं? तुम ऐसे कब तक गांव से बाहर जाकर दिहाड़ी लगाते रहोगे? मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ इस मसले को लेकर। हाँ यार काजल, तुम कहे तो बिल्कुल सही रही हो। ये गांव वाले पता नहीं क्यों हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि गांव वाले हमारी भी इज्जत करेंगे। तुम याद रखना ये बात। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, बिरजू काम के लिए गांव से निकल जाता है और जैसे ही सूरज नीचे की ओर चलता है तो बिरजू भी अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। बिरजू, तुमने देखा बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है और तो और हमारा घर भी कच्चा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर टूट ही जाए। काजल, मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर में जो कीमती सामान है ना, वो हम अपने भाई के घर में रख देते हैं। उसका तो घर पक्का है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर टूट जाए और कीमती सामान भी उसमें दब जाए। चलो अपने घर भाई के घर में ले जाते हैं इसे। ऐसा कहकर काजल और बिरजू अपने भाई के घर में पहुंच जाते हैं और उसका भाई सामने आता है और बिरजू उससे कहता है, देखो भाई, हमारे घर की छत बहुत कच्ची थी, उसमें पानी बह रहा था। हमने सोचा कि हमारे घर में जो कीमती सामान है ना, वो हम आपके घर में रख देंगे और जब बारिश कल खत्म हो जाएगी तो हम आपके घर से वो कीमती सामान उठा लेंगे। क्या आप हमें रखने देंगे? अरे बिरजू, ये तुम क्या कह रहे हो? और इतनी बारिश में तुम अपने घर से बाहर कैसे आ गए हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम अपना कीमती सामान बारिश में लेकर मेरे घर तक आ ही गए हो, तो अपने ही घर में से रखो। जब यहाँ आने तक बीका नहीं हुआ तो वहाँ भी नहीं होगा। वैसे भी मेरा घर बहुत छोटा है, ये कीमती सामान मेरे घर में आएगा नहीं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। बिरजू और उसकी बीवी काजल वहां से चले जाते हैं और कुछ महीनों बाद जब बारिश रुक जाती है और मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है तो उनके गांव में एक बहुत ही शानदार मेला होता है, जिसे देखने के लिए शहर से गाड़ियां आती हैं। उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी बिरजू के घर के सामने कीचड़ में फंस जाती है। उस गाड़ी का ड्राइवर सबसे मदद मांगता है, लेकिन गांव वाले उसकी मदद नहीं करते। अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी और तभी पीछे से बिरजू आ जाता है और वो गाड़ी को देखकर हैरान रह जाता है और गाड़ी को पीछे से धक्का लगाता है ताकि वो कीचड़ से बाहर आ जाए। और इतनी देर में उसने कोशिश की और गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। तभी गाड़ी का ड्राइवर कहता है, तुम कौन हो और मेरी मदद तुमने क्यों की? वैसे तुम्हारे गांव वाले तो बहुत बुरे ही हैं। मैंने सबसे कहा लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तुम ही हो कि मुझसे पूछे बगैर ही मेरी गाड़ी को धक्का लगा दिया। हाँ, वैसे तुम कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हो। हमारे गांव वाले बहुत ही बुरे हैं, बहुत लालची इंसान हैं। वो हमसे भी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मुझे तो वो गांव में काम भी नहीं करने देते। ओ, तो ये बात है। मुझे इस गांव में आना ही नहीं चाहिए था अगर मुझे पहले पता होता कि इस गांव वाले ऐसा सलूक करते हैं। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या काम करते हो? तुम तो कह रहे थे कि मुझे काम भी नहीं करने देते, फिर तुम अपना गुजारा कैसे चलाते हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। ऐसा कहने के बाद वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे बिरजू को एक काम मिल जाता है, जिससे गांव वाले उसकी काम को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसने ऐसा क्या काम किया था कि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया था।